Hello, welcome back. And now we are going to study about artificial intelligence introductions. यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जिससे हमें पॉलिसीज़ के बारे में पता लग सके कौन कौन से इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है और स्कीम्स है उसके बारे में हम लोग नॉलेज लेने के लिए बस इसके इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। ये कोई हाई फाई यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो सो गाइज जो ये सी के एस्पिरेंट्स है वहीं इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर नॉर्मल सा एग्ज़ाम है वो भी देख सकते हैं, बट प्रो जो इसमें जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? तो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो डिवाइस था वो ट्यूरिंग मशीन था, जो कि यूज किया जाता था नाजिज जो जर्मन थे वो उसके द्वारा जो मैसेज भेजा जाता था उसको डिकोड करने के लिए। तो वही बोला था ट्यूरिंग मशीन वाज डिजाइंड बाई एलन ट्यूरिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ AI मशीन बेस्ड ऑन AI, ठीक है। एंड केस ऑफ मशीन बेस्ड ऑन AI, दिस मशीन जो ये ट्यूरिंग मशीन था, दिस मशीन्स यूज्ड टू डिकोड द, जैसा बोल नाजिस फोर्सेस जो मैसेज भेजते थे उसको डिकोड करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये इसका हिस्ट्री पार्ट था। और जो इसका जो फादर है वो जॉनी मैकार्थी है, इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। For the first time, we gave the concept of machine based on AI that can actually simulate human activities. जो human activities को simulate करता है उससे बोलते हैं, उससे मतलब उससे AI based है। मतलब जो उन्होंने क्या किया था कि जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है उसको AI के बेस्ड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि इस तरह से मशीन्स भी परफॉर्म कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। Now, what do you understand by artificial intelligence? If someone asks, so then artificial intelligence machines are available to simulate human in their work. These machines can able to perform the task that only human can perform, right? वही AI machines are based on the principle of maximum output and minimum input डैमेज, ठीक है। जो मतलब मैक्सिमम आउटपुट देता है और मिनिमम डैमेज जो हमारा करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो एग्जांपल, गूगल असिस्टेंट, सिरी एंड एलेक्सा इज आल्सो एज एग्जांपल। अभी हाल ही में मतलब बहुत सारों ने सुना भी होगा सोफिया रोबोट। दिस इज द फर्स्ट AI बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट दैट हैज बीन गिवन टू ए सिटीजनशिप ऑफ किंग सऊदी अरबिया। किंगडम जो अपना है सऊदी अरबिया का, उसमें इसको नागरिकता दिया गया है। डिजाइंड बाई जो हमारा डिजाइन कंपनी था वो क्या था, हैंसन रोबोटिक्स, राइट। बेस्ड ऑन द, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये सब नाम इंपॉर्टेंट है ना इसलिए याद होना चाहिए। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक AI आर टू टाइप्स। पहला वीक, जो हमारा पहला है वीक AI एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग AI। तो वीक AI का एग्जांपल अगर बोलते हैं तो अलेक्सा एंड सिरी है, जो ये रिपीटेटिव वर्ड्स को करता है। Weak AI machines is able to perform the same task every time. It uses the some set of algorithm, मतलब कि कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स को करता है, कुछ एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं और उससे काम करते हैं, उसे वीक AI कहते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग AI क्या है कि जैसे हमारा टेस्ला का कार हो गई, वो से स्ट्रॉन्ग AI का काम एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग AI machines can work on the multiple tasks at a time. It can use multiple set of algorithm. It can create its own set of algorithm even. तो एग्जांपल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करेंगे तो एडवांटेज ऑफ AI, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, राइट। एडवांटेज की बात करते हैं तो पहला क्या है कि द मशीन्स कैन वर्क विथ मोर एक्यूरेसी। मशीन्स हैज मोर एक्यूरेट देन ह्यूमन इट का चांसेस है कि 80% वो एक्यूरेट करता है, जबकि मशीन 98% एक्यूरेट हो सकता है। मशीन्स डोंट गेट टायर्ड, ठीक है, बोर्ड एंड आल्सो दे आर नॉट इमोशनली ड्राइवन। तो ये सब चीज़ें नहीं पाया जाता है मशीन में, तो हमारा आउटपुट अच्छा मिलेगा। देयरफॉर मशीन कैन मेंशन देयर वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइट। द AI मशीन कैन परफॉर्म द सेम टास्क एज ह्यूमन, सो दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो वही काम करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ये तो आप ही समझ सकते हो इजली। AI machines can perform those tasks also that are monotonous, जो बोरिंग टाइप का काम है, एंड हाईली डेंजरस। दोनों जैसे और भी, जैसे सपोज दैट एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर एज कोई भी इंजीनियर जहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी में हम लोग पढ़ते हैं हैजार्ड, तो वहाँ पे हम लोग मशीन को भेज सकते हैं, राइट। एंड मोनोटोनस वर्क जो बोरिंग टाइप का है, रिपीटेटिव काम है, उसको मशीन ईजिली कर सकता है क्योंकि उसके पास इमोशनल कोई एक्टिविटी होता नहीं है।
तो ना डी एडवांटेज क्या है, डी एडवांटेज उससे भी खतरनाक है। देखो पहला तो यह है कि हमारा जॉब खत्म करेगा भाई। दूसरा क्या है कि इन अ स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम मशीन्स विल बी मोर इंटेलिजेंट द ह्यूमन, हेंस डिपेंडिंग कैपेबिलिटी ऑन एआई मशीन्स मे बी डेंजरस आल्सो। एंड सेकंड जो बोल दिया, क्रिएट जॉब लॉसेस। In advanced stage, a strong AI can create algorithm that work against the human defense or mechanism। तो वो human defense mechanism के against काम कर सकता है। Now, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो होता है पाइथन, ठीक है। पाइथन जो हमारा ईजी वगैरह है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर जावास को भी यूज़ करते हैं और सी प्लस प्लस को भी यूज़ करते हैं। ऐसे बेसिकली सी प्लस प्लस सर्च इंजन के लिए डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जावा जो हमारा क्या होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में यूज़ किया जा रहा है, सबको पता नहीं है। तो LISP के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आफ्टर द फोर्टन। फोर्टन का सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, स्टिल इन यूज्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे जानते हैं, और डिफरेंस क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसके बारे में सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन जानना है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा जानना। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूनिवर्सल सेट, उसका जो एक पार्ट है वो मशीन लर्निंग है, और उसका सबसेट है जो अपना डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ टू AI ML एंड DL। तो ये फिगर याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो AI, these are the machines that can be simulate human work and activity। it cannot make its own algorithm, अपना एल्गोरिथम नहीं बनाता है। एंड ये सेट्स ऑफ वर्क मतलब रिपीटेटिव डाटा है जो दिया गया उस वर्क को करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हैज ऑन थिंकिंग। इट मीन्स दैट मशीन लर्निंग कैन क्रिएट इट्स ऑन एल्गोरिथम। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना एल्गोरिथम नहीं बनाता और मशीन लर्निंग अपना एल्गोरिथम बनाता है, ठीक है। डीप लर्निंग में अपने ये किसी भी काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे एल्गोरिथम को मल्टीपल एल्गोरिथम बनाकर करता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही एल्गोरिथम बना लेता है। तो लार्ज नंबर ऑफ एल्गोरिथम क्रिएट कर लेता है। बाकी इट इज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ओके। तो ये हो गया। दीज आल्सो कैन एबल टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर और एबल टू एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर यूजिंग ए सिस्टम ऑफ डेटा नेटवर्क चैनल्स कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल, राइट। नेटवर्क मतलब इसका है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको ANN बोलते हैं। न्यूरल नेटवर्क वर्क्स इन द सेम वे एज ए न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी, राइट। अब इसका जो मेन पार्ट है वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। जो मेन पार्ट है ई गवर्नेंस प्रोग्राम इन AI, जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम था उसमें कौन कौन सा MCA 21 है, GPI हो गया, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन AI हो गया, एंड नेशनल पोर्टल ऑन AI, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, राइट। तो पहला हम लोग देखते हैं MCA 21 क्या है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21, इसका थीम था इम्पावरिंग बिजनेस एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर। मतलब इम्पावर करना था बिजनेस को एंड प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, राइट। व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है। एक्ट एज ए रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कंट्री। सिलेक्टेड टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन ओनली, मतलब सारा बिजनेस नहीं, जो सिलेक्टेड टाइप बिजनेस वही ऑनलाइन रजिस्टर होगा। आल्सो सिलेक्टेड सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन ओनली सो दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ ऑफिशियल्स कैन बी अवॉइडेड। इन MCA 21 AI हैज़ बीन इंटीग्रेटेड GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबल AI, पहले रिस्पॉन्सिबल AI क्या है। रिस्पॉन्सिबल AI मीन्स एन एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल AI सिस्टम। इंडिया ज्वाइन GPI एज ए फाउंडिंग मेंबर, इसने फाउंडिंग मेंबर के तरह ज्वाइन किया इंडिया ने, और जिसका ऑब्जेक्टिव था यूज ऑफ AI एज ए रिस्पॉन्सिबल AI। इट्स एम्स टू यूज AI फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन राइट्स, इनोवेशंस के लिए यूज करना, ना कि इसको वॉर के लिए यूज करना है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इंडिया, UK, USA, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। नेशनल AI स्ट्रेटजी AI पोर्टल में अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल AI स्ट्रेटजी एंड AI पोर्टल। देख रहे हो 5 है तो 5 यहाँ पे। द AI पोर्टल इज वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन फॉर ऑल AI नीड्स। दिस पोर्टल can use for knowledge about AI based e-governance program to get benefits out of these e-governance program। वेबसाइट देखना है तो इंडिया AI.in लॉन्च्ड अंडर द प्रोग्राम सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत हुआ था। ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन। स्टेक होल्डर,
और स्टेक होल्डर जो इसमें है अपना वो है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नाशकॉम, NECD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, एक्सक्लूसिव ग्रोथ यूजिंग AI, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम एम्स टू फिल द स्किल गैप ऑफ AI इन आवर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, particularly from government school, provide AI based knowledge skill to children of 8 to 12 standard from government school. These government school can form central government, state government, JNV जवाहरलाल नेहरू एंड नवोदय के भी, जिसको नवोदय स्कूल बोलते हैं और केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MHRD अलॉन्ग विथ इंटेल इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इसे बनाया गया, ठीक है। प्रोग्राम हैज़ 3 phases। फर्स्ट फेज ऑफ द टीचर सिलेक्शन इज लॉन्च्ड, ठीक है। 3 फेज है, जिसमें फर्स्ट फेज हमारा टीचर सिलेक्शन लॉन्च्ड हो चुका है, राइट। तो गाइस ये था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन और उसके पॉलिसीज के बारे में जो अपना कंट्री में चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तब वो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।